हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट जेन कक्षा। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल्स टू 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट पार्ट है sin a cos c प्लस cos a sin c। सेकेंड पार्ट है cos a cos c माइनस sin a sin c। इस क्वेश्चन के अंदर हमें tan a की वैल्यू पता है और हमें sin a sin c cos a cos c की वैल्यू निकालनी है। तो हम अपना आंसर स्टार्ट करने से पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी। फिर हम लिखेंगे tan a इक्वल्स टू 1/3। अब आप ये टेबल देखिए और बताइए tan की क्या वैल्यू होती है। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस क्वेश्चन के अंदर tan की वैल्यू गिवन है p/b इक्वल्स टू 1/3। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है अगर p 1 यूनिट है तो b 3 यूनिट होगा। यानी कि इस ट्राइंगल के अंदर अगर BC 1 यूनिट है तो AB 3 यूनिट हो जाएगा। तो हम मान सकते हैं BC इक्वल्स टू x एंड AB इक्वल्स टू 3x। यही वैल्यू हम अपने ट्राइंगल के अंदर लिख लेते हैं, BC इक्वल्स टू x एंड AB इक्वल्स टू 3x। अब देखिए इस ट्राइंगल के अंदर हमें दो साइड की वैल्यू पता है पर हमें तीसरी साइड की वैल्यू नहीं पता। तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से साइड AC की वैल्यू निकाल लेंगे। AC की वैल्यू होगी √x² प्लस 3x का होल स्क्वायर। तो हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC इक्वल्स टू √x² प्लस 9x²। यानी कि AC की वैल्यू हो जाएगी √10x। यही वैल्यू हमने ट्राइंगल में लिख लेते हैं, AC इक्वल्स टू √10x। अब हमारे पास तीनों साइड की वैल्यू आ गई तो हम sin a sin c cos a cos c चारों की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इन चारों की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले sin a, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंगल ए के लिए आप बताइए परपेंडिकुलर क्या है। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है साइड BC जिसकी वैल्यू है x और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है √10x। तो रेशियो हो जाएगा x अपॉन √10x, यानी कि sin a इक्वल्स टू 1/√10। अब हम cos a की वैल्यू निकालेंगे। cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंगल ए के लिए बेस क्या है? एंगल ए के लिए बेस है साइड AB जिसकी वैल्यू है 3x। तो हमारा रेशियो हो जाएगा 3x अपॉन √10x, यानी कि 3/√10। अब हम sin C की वैल्यू निकालेंगे। sin की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंगल C के लिए परपेंडिकुलर साइड AB है जिसकी वैल्यू 3x है। तो sin C की क्या वैल्यू होगी? sin C की वैल्यू होगी 3x अपॉन √10x या फिर 3/√10। इसी तरह हम cos C की वैल्यू निकालेंगे। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंगल C के लिए बेस है साइड BC जिसकी वैल्यू है x। तो रेशियो हो जाएगा x अपॉन √10x या फिर 1/√10। अब हमारे पास चारों रेशियो की वैल्यू आ गई तो हम पार्ट 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। पार्ट 1 है sin a cos c प्लस cos a sin c। अब हम sin a cos c और cos a sin c इन चारों की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा अगला स्टेप हो जाएगा 1/√10 इंटू 1/√10 प्लस 3/√10 इंटू 3/√10। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अगला स्टेप होगा 1/10 प्लस 9/10। इन्हें ऐड कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10/10, यानी कि 1। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है cos a cos c माइनस sin a sin c। अब हम cos a cos c sin a sin c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा 3/√10 इंटू 1/√10 माइनस 1/√10 इंटू 3/√10।
तो इसकी वैल्यू होगी 3/10 माइनस 3/10 यानी कि 0। तो हमारा आंसर आ गया 0। अब हम 8.1 का 10th क्वेश्चन करेंगे। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR plus QR equals to 25 centimeter and PQ equals to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ट्राइंगल PQR, जिसके अंदर राइट एंगल है एंगल Q। फिर हम लिखेंगे गिवन PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और यही वैल्यू हमने ट्राइंगल में भी लिख लेंगे, PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब हम अज्यूम कर लेते हैं PR की वैल्यू है x, तो QR की क्या वैल्यू हो जाएगी? QR की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस x। क्वेश्चन के अंदर हमें तीनों साइड की वैल्यू पता है, पर वो x की टर्म्स में पता है। उनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर। अब हम PQ, QR और PR की जगह उनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा अगला स्टेप हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 25 माइनस x होल स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब हम 25 माइनस x होल स्क्वायर को ओपन करेंगे आइडेंटिटी यूज़ करके, a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ करके। तो हमारा अगला स्टेप हो जाएगा 25 प्लस 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ये स्टेप आया a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों टर्म्स को हम ऐड कर लेंगे, तो हमारा अगला स्टेप हो जाएगा 650 माइनस 50x इक्वल्स टू 0। अब हम 50x को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो हमारा अगला स्टेप हो जाएगा 650 इक्वल्स टू 50x। तो x की क्या वैल्यू होगी? x की वैल्यू होगी 650 अपॉन 50 विच इज़ इक्वल्स टू 13। तो x की वैल्यू आ गई 13, यानी कि PR की वैल्यू हो गई x विच इज़ इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। अब हम ये वैल्यू अपने ट्राइंगल में लिख लेंगे, PR इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। अब हम QR की वैल्यू निकालेंगे। QR है 25 माइनस x, यानी कि 25 माइनस 13 विच इज़ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब हम ये वैल्यू अपने ट्राइंगल में लिख लेंगे, QR इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड की वैल्यू आ गई, तो हम साइन, कॉस, टेन तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं साइन P से। साइन की क्या वैल्यू होती है? साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंगल P के लिए परपेंडिकुलर है 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूस है 13 सेंटीमीटर, तो साइन P की वैल्यू हो जाएगी 12/13। कॉस की क्या वैल्यू होती है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंगल P के लिए बेस है 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूस है 13 सेंटीमीटर, तो वैल्यू हो जाएगी 5/13। इसी तरह हम 10P की वैल्यू निकालेंगे। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एंगल P के लिए परपेंडिकुलर है 12 सेंटीमीटर और बेस है 5 सेंटीमीटर, तो वैल्यू हो जाएगी 12/5। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।